जिनके पास 10-10 बीघा है उनकी कॉलोनी है, जिनके पास 1 बीघा नहीं है उनकी कॉलोनी नहीं है। मिली है ऐसे लोगों को जो मिली है जिनके पास सब कुछ है, उन लोगों को मिली है, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको कॉलोनी नहीं मिली है। इस सरकार में यही हो रहा है। गरीबी, मोदी का कहना है गरीबी नहीं हटाओ, गरीबन को हटाओ, गरीब साफ कर दो। गरीब साफ कर दो। बच्चे कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे कॉलेज जाने में इन्हें दिक्कत होती है, ठीक है। और ये रास्ता है जो सपा की सरकार में बनी थी उस टाइम, तब से न तो रास्ताएं बन रही हैं, कुछ भी कोई साधन नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं सरकार जैसी प्राइवेट में होती है पढ़ाई तैसी सरकारी में होनी चाहिए। सरकार में केवल इतना हुआ है कि आज की डेट में रात के समय कहीं भी चले जाओ आप, बिल्कुल बेखटक चले जाओगे। कोई चोरी चपाटी नहीं है इस टाइम, किसी की भैंस नहीं छूट रही, किसी की बकरी नहीं छूट रही, चोरियां कम हो रही हैं। इस सरकार में इतना तो है, बाकी कुछ नहीं है। राशन पानी आ रहा है? राशन आ रहा है सर, हमारा तो राशन कार्ड ही नहीं है। राशन कार्ड ही नहीं बना। हाँ, बाकी वोट तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, कुछ नहीं। अंत में कुछ नहीं होना, ना विकास होना है ना कुछ होना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है दिन ब दिन। तो गांव-गांव पहुंचकर लोगों से बात करते हैं कि क्या माहौल है, किस क्षेत्र का। अभी हम इटावा में मौजूद हैं, जिला इटावा में, यूपी के, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या हालचाल है यहाँ का। नाम बताइए सबसे पहले भैया। मेरा नाम रंजीत है सर। अच्छा, यहाँ का माहौल, चुनावी माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। वर्तमान सरकार भाजपा है, इससे पहले सपा रही है, बसपा भी रही है, कौन सरकार अच्छी लगी? मैंने देखी तो नहीं, लेकिन बोलते हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग बसपा सबसे बेस्ट है। बसपा सबसे हाँ बेस्ट। जी। तो फिर ये भी बताया होगा कि भाजपा में कोई ना कोई कमी है? कमी तो फिलहाल नहीं बताई है, लेकिन बसपा सरकार सही रही है, ये बोला है काफ़ी लोगों ने। यहाँ राशन पानी वगैरह आ रहा है उसका, भाजपा का जो फ्री बैठ रहा है? वो आ रहा है। आ रहा है। अच्छा, आसपास के जो लोग हैं, पेंशन वगैरह आ रही है? पैसा नहीं आ रही है। पेंशन नहीं आ रही। कॉलोनी वगैरह कुछ मिली है? हमें कुछ नहीं मिली। इधर कुछ हुआ ही नहीं है? कॉलोनी मिली है ऐसे लोगों को जो मिली है जिनके पास सब कुछ है। अच्छा। उन लोगों को मिली है, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको कॉलोनी नहीं मिली है। मतलब जिसे सुविधा पहले से है उसे फिर और दे दिया? बिल्कुल। गरीब आदमी और गरीब और अमीर और अमीर? बिल्कुल। अच्छा। इस सरकार में यही हो रहा है। अच्छा। गरीबी, मोदी का कहना है गरीबी नहीं हटाओ, गरीबन को हटाओ, गरीब साफ कर दो। गरीब साफ कर दो। अच्छा हाँ, और क्या इस सरकार में क्या हो रहा? भैया, जैसा ये बता रहे कि गरीबी नहीं, गरीब कोई हटाओ, तो सही बात है। अरे आप भी बताओ। हाँ, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। आप भी वोट देते हैं। ये जैसे ये लोग बता रहे हैं कि भाजपा सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, आपको क्या मतलब अच्छा लगा कि या गलत लगा? नहीं, ये तो गलत है, लेकिन काम तो अच्छा है, लेकिन और समस्याएं हैं बहुत सी। समस्या ये है जैसे कि बच्चे कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे कॉलेज जाने में इन्हें दिक्कत होती है, ठीक है। और ये रास्ता है जो सपा की सरकार में बनी थी उस टाइम, तब से न तो रास्ताएं बन रही हैं, कुछ भी कोई साधन नहीं है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब इटावा और मैनपुरी, ये जो जिले हैं, ये सपा के गढ़ बोले जाते हैं, इस वजह से भाजपा यहाँ विकास नहीं कर रही? नहीं, वो तो देखो, गढ़ तो हर जगह हर एक इंसान का है, जहाँ जैसा है वहीं जैसा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा। मतलब कहीं ऐसा ही तो नहीं कि जाति की वजह से या फिर वो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इस वजह से विकास नहीं हो पा रहा है? हो सकता है, ये भी बात है, ये भी हो सकता बिल्कुल जायज बात है। जातवादी भी होती है इसमें भी। अच्छा। बिल्कुल। है। यहाँ जातिगत चुनाव होते हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं होते हैं। हाँ। मतलब समस्याएं हैं इधर। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अभी अपना जो भारत देश है पूरा कृषि प्रधान देश बोला जाता है। आसपास की जो क्षेत्र हैं वो भी किसान मतलब खेती पर ही निर्भर हैं। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे आप? किसान आंदोलन चल रहा है भाई, किसानों की बात सुनी जाए। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। किसानों का कहाँ बात सुनी जा रही है? जैसे भैया और बातें होती हैं कि किसान को मतलब बीज नहीं मिल पा रहा, खाद नहीं मिल पा रहा है किसान। वो बिल्कुल। अच्छा। वो तो जायज़ बात है। आप लागत पूरी नहीं मिलती है। अच्छा। अभी आप जाइए, सरकारी गोदाम है, जैसे खाद आप लेने जा रहे हैं, खादान, तो वहाँ भी वही सिस्टम चलता है। अच्छा। हाँ, जो बड़े आए गए उनके लिए तो चलो ठीक है, हाँ गाड़ी लगाओ, अपनी भरो और ले जाओ। अच्छा।
अब इनको 1 बोरी चाहिए, इनको 2 बोरी चाहिए, वो अपना आधार कार्ड लेके आएँ, पैन कार्ड लेके आएँ, अंगूठा लगाएँ, जब पैसे भी दें तब आपको मिलेगी। वो भी ना मिली तो किसान ऐसे ही करेगा। मतलब उलझनों में फंसा दिया उलझनों में फंसा दिया जाता पूरा। जो रेट वगैरह है वो सही से नहीं मिल पा रहा किसान? रेट सही नहीं मिल रही है। कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 10th क्लास। 10th क्लास। पढ़ाई वगैरह होती है स्कूल में अच्छी? पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है बौद्ध विद्या मंदिर। अच्छा, सरकारी है? सरकारी नहीं, प्राइवेट है। अच्छा, फिर भी पढ़ाई वगैरह नहीं हो रही? प्राइवेट में होती है। अच्छा, हाँ, लेकिन हम चाहते हैं सरकार जैसी प्राइवेट में होती है पढ़ाई तैसी सरकारी में होनी चाहिए। हाँ, मतलब प्राइवेट में फीस ज़्यादा पड़ती है, सरकारी में नहीं, कम पड़ेगी। मतलब सरकारी जो एक बच्चा नहीं शिक्षा ले पा रहा है। अच्छा, और क्या, इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या के कारण इसीलिए गरीबी है। इस सरकार में केवल इतना हुआ है कि आज की डेट में रात के समय कहीं भी चले जाओ आप, बिल्कुल बेखटक चले जाओगे। कोई चोरी चपाटी नहीं है इस टाइम। किसी की भैंस नहीं छूट रही, किसी की बकरी नहीं छूट रही, चोरियां कम हो रही हैं। इस सरकार में इतना तो है, बाकी कुछ नहीं है। राशन पानी आ रहा है? राशन पानी राशन आ रहा है सर, हमारा तो राशन कार्ड ही नहीं है। राशन कार्ड ही नहीं है? हाँ। अच्छा, आपके घर में है राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड कट गया है। कट गया? कटवा दिया? कटेगा अपने आप। 3-4 महीना हो गए। 3-4 महीना हो गए राशन कार्ड, राशन ही नहीं आता। राशन भी नहीं आ रहा? नहीं। पढ़ाई भी नहीं हो रही? पढ़ाई सरकारी स्कूलों में नहीं हो रही है, प्राइवेट में तो हो रही है। विकास भी नहीं हो रहा? विकास तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा, और क्या, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है? कुछ नहीं। अच्छा, बेरोजगारी पर भी बात होती है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, यहाँ है कि नहीं? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बेरोजगारी तो आदमी भटक रहा है। अच्छा, बिल्कुल भटक रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। आदमी सोचता है कि आज को मिल जाए वही बहुत है, सुबह तो वो देखा जाएगा फिर। बिल्कुल ऐसी बात? बिल्कुल सही बात है। और कोई जो क्षेत्र की समस्याएं, मतलब हर जगह के अलग अलग मुद्दे होते हैं, चुनावी मुद्दे, यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? जैसे कुछ लोग विकास के नाम पे वोट मांगे, कुछ लोग जातिगत चुनाव करते हैं, यहाँ कैसे? देखो, जैसे कि कोई जाति पे मांगता है, कोई विकास पे मांगता है। हालांकि वोट तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, कुछ नहीं। अंत में कुछ नहीं होना, ना विकास होना है ना कुछ होना है। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान सांसद, उनका नाम क्या है? रामशंकर कठेरिया। रामशंकर कठेरिया जी। उनका कामकाज कैसा है? अब हमारे तो यहाँ गांव में कुछ हुआ नहीं, हम कैसे बता दें क्या काम को। यहाँ आते ही नहीं? नहीं। अच्छा, पिछली बार यहाँ कब आए थे? कम से कम साल भर से ऊपर हो गई, यहाँ आए ही नहीं है। अच्छा, वोट मांगने आए थे? वोट मांगने आए थे, उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं आए। अच्छा, हाँ, मतलब वोट मांगने के टाइम से आ जाते? टाइम से आते हैं, फिर उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं आते हैं। अंकल जी, जैसा ये बता रहे कि सांसद जी हैं, वो पिछली बार वोट मांगने आए थे, आपने कब देखा था उन्हें? अभी आते हुए हाँ, यहाँ नहीं आते? नहीं, चुनाव टाइम पे आते हैं। चुनाव के टाइम पे आए थे केवल? चुनाव टाइम पे दोबारा नहीं आए कभी? नहीं। मैंने कही बिजली नहीं आती है साहब, कहीं बिजली तुम्हें क्या करना है? अच्छा, हाँ बिजली का तुम्हें करना क्या है, ये बोल दिया? हाँ, ये बोलती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे बात करते हैं कि मीटर में बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, यहाँ आता है कि नहीं? हाँ, मीटर में ज़्यादा बिल आता है साहब। बिल ज़्यादा आता है? कितना आ जाता है? और बहुत ज़्यादा आता है, 3-4 का 9,000 9,000। 100-200 आना चाहिए? हाँ। मतलब 4 गुना 5 गुना से भी ज़्यादा आ जाता है? हाँ, ज़्यादा आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भाजपा की बात करता है, कोई सपा की बात करता है। तो कुल मिलाकर ये है कि इन लोगों का कहना ये है कि वोट जो है विधायक हो या सांसद हो, वो आके मांग जाते हैं और बाद में अगर जनता कोई मांग करती है अपनी, तो उनसे ये कह दिया जाता है आप इसका क्या करेंगे। ना तो इनके हिसाब से अभी बात की इन लोगों से, तो इनका कहना ये है कि ना तो शिक्षा पर कोई फोकस कर रहा है सरकार, और ना ही विकास के ऊपर किसी तरह से कोई भी काम अच्छे से नहीं हुआ भाजपा सरकार में। अब आपको क्या लग रहा है, भाजपा सरकार में कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है? जो कुछ है नीचे कमेंट करके बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।